वेलकम बैक बस्टर्स आर्मी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और इस वक्त पे स्टेडियम पे मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है क्योंकि मैं अभी बताऊंगा मैं क्या अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए वो स्टेडियम में जाम तो थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि ये नॉर्मल पेंट है। वो लोहे वाला पेंट अभी हम करेंगे बस कुछ ही टाइम में। हमारा जो नया 4th मेंबर है वो लेके आएगा वो पेंट। तब तक के लिए थोड़ा सा काम चला लीजिए इसी पेंट से। वैसे भी हमें फाइट से मतलब है। तो आज मैं जिस बेब्लेड की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ वो है जजमेंट जोकर। और इस बेब्लेड को बारे में मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। ये क्रेज़ी बे से मैंने लिया है, मेरे हिसाब से यही नाम है, नहीं तो थंबनेल पे आपको सही नाम मिल जाएगा। और इसकी पहली चीज़ बहुत फेक है गाइस। ये देखिए रिप कोड है, ये देखिए आ रहा है कैमरे पे। इतनी बेकार रिप कोड है। और ये लॉन्चर भी गाइस बहुत बेकार है। चलिए ठीक है, स्टैंडर्ड लॉन्चर है, हमें इससे कुछ करना भी नहीं था। ये मुझे 290 कुछ का पड़ा है, 300 मान के चलेंगे हम। और इसमें सबसे पहली बात क्रेज़ी बे का है ये। सबसे पहले हम ड्राइवर देखते हैं। ये देखिए क्या दिया गया हमें। ना तो हमें रबड़ वाला रिबूट दिया, ना रियल जो एनीमे में दिखाया है वो वाला दिया। पर ठीक है, बैलेंस टाइप बेब्लेड है। अब रिंग पे आते हैं। रिंग पे हमें ये मिला है भाई, क्या करूँ अब मैं। बस ऐसी तैसी कर दी रिंग की तो। पर भारी रिंग है ऐसे नहीं है, काफ़ी भारी है। 00 डिस्क जितनी भारी। 00 से मेरा मतलब है चोजी अकेलीस की रिंग से थोड़ी सी भारी है। 00 से थोड़ी भारी है। वाइस लेपर्ड की जितनी है। 0 डिस्क से थोड़ी सी हल्की। मतलब रिंग अच्छी है देखा जाए तो। अब मैं मेन लेयर पे आता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत है इस पूरे बेब्लेड की। पहली चीज़ इस पे जो है फ्लिपकार्ट पे वो हो रखा था कि वीडियो में ये देखिए ये पिंक कलर का होता है और सॉफ्ट रबड़ होता है ऑब्वियसली। वो नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी जो है वैसा कुछ नहीं है। और ये मिला है हमें। सॉरी गाइस, वो लाइट चली गई थी अचानक से, पूरे घर की चली गई थी। और सॉरी, माफ़ी चाहूँगा मैं उसके लिए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, देखिए ये लेयर में पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी इसकी दिक्कत। अब मैं आपको दूसरी दिक्कत बताता हूँ। ये देखिए गामा रिंग जो है इसकी, देखिए दिखने में बिल्कुल मेटल की लग रही है पर नहीं, ये प्लास्टिक की है। और मैंने इसको रियल गामा रिंग जितना भारी बना दिया है। और मैं कहूँगा अगर देखिए इंडिया में कहीं पर भी जजमेंट नहीं मिलता है और अगर आपको लेना ही है तो फिर आप इससे ले सकते हैं, पर आपको इसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी खुद से। जैसे पहली चीज़, इसके क्लिक्स टाइट करने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा ढीले थे, बहुत ज़्यादा। उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप रिंग पे रबड़ लगा लीजिए या फिर से खोल के इसके स्प्रिंग लंबा करके वापस लगा दीजिए। और दूसरी चीज़, आपको इसकी गामा रिंग एमसील से नॉर्मल बनानी पड़ेगी। और तीसरी चीज़ जो है वो ये थी गाइस, ये देखिए मैंने कितनी सारी एमसील लगाई गाइस, इसमें काफ़ी सारी एमसील लग गई थी। ये अंदर से इतना ज़्यादा खोखला था कि ये नॉकबैक दे ही नहीं रहा था। पर मैंने इसको एमसील से बना दिया। और जब मैंने इसको पूरी तरीके से बना दिया, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इसके क्लिक्स ठीक कर दिए हैं और हर जगह पे एमसील लगा दिए। अब इसका वेट जो है ना गाइस, मैं बताता हूँ भाई, सारा लगा के मैं आपको, कम से कम यूनियन से बहुत थोड़ा सा ही हल्का है। और यूनियन और जुआई आप जानते होगे दोनों ही बराबर वेट के बेब्लेड्स हैं। और राइस के सबसे बड़े बेब्लेड्स भी वही हैं। तो देखते हैं अब। और देखिए मैं कहूँगा कि जिसने भी ये बनाया, प्राइस मुझे थोड़ी सी तो बेकार लगी क्योंकि 10 रुपये तो हमारे, 10 या 20 रुपये हमारे एक्स्ट्रा चले ही चले जाएंगे किस चीज़ में, एमसील लेने में। ज़्यादा नहीं, 10-20 का क्या है। पर फिर भी रियल बेब्लेड जो था गाइज वो इतना ज़्यादा हल्का था कि चोजी अकेलीस से भी हल्का था शायद से वो। हाँ, उससे भी हल्का था वो। और मैं इसे सही कर दूं, हाँ। और वो बेब्लेड बहुत ही ज़्यादा बर्स्ट हो रहा था। अब मैंने इसे इतना पावरफुल बना दिया है। एक तो इसके क्लिक्स गाइस
वर्सेस हाफ तक जाते हैं। ये देखिए, अगर दिख जाए तो, मेरा कैमरा इतना फोकस कर पाया तो ये देखिए, ये हाफ गया और बस इसकी आधी हेल्थ ही है इसके पास। तो देखा जाए तो काफ़ी बेकार बेब्लेड है, पर कहीं ना कहीं पे देखिए इंडिया में कहीं पर भी मिलता है नहीं जजमेंट जोकर। और क्या ही कहें, अगर आपको लेना ही है जजमेंट जोकर तो आप इससे लेके थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके इसको असली जजमेंट जोकर जितना ताकतवर बना सकते हैं। इसकी एक अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने कम से कम इसकी लेयर ऐसी बनाई कि गाइस ये सच में बहुत डेंजरस नॉकबैक देता है। ये बेब्लेड किसी को भी हरा सकता है। वैसे भी अनबॉक्सिंग जजमेंट जोकर वर्सेस टर्बो जनरेशन के बाद आ रही है, तो आप वो देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना ताकतवर है। पर मैं इसका रिव्यू इस वीडियो में भी करूँगा, चिंता मत करिए। पर ये देखिए इतनी सारी स्पेस है ये दो ब्लेड्स के बीच में इसके, तो समझ ही गए होंगे आप कि बहुत पावरफुल है ये बेब्लेड अगर इसको सही से कर दो तो हाँ, अगर आपको लेना ही है तो फिर आप ले सकते हैं ये। पर थोड़ी प्राइस थोड़ी सी मुझे लगी कि 250 हो जाती या फिर 200 के लायक था ये तो, पर चलो ठीक है, काफ़ी है ये। और इसे अच्छा करके हम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बना सकते हैं। ये यूनियन तक को अपने से डबल वेट के बेब्लेड को भी बाहर मार सकता है, जो कि कमाल की चीज़ है। और इनकी एक बहुत ही और अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगी, दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि ये देखना आप, ये देखिएगा, ये स्टेबल नहीं है। तो इसका जो रियल ड्राइवर है वो भी स्टेबल नहीं होता है, वो कभी भी स्टेबल होता है और कभी भी अटैक में आ जाता है। हैसब्रो तो रबड़ वाली वो देता है, क्या कहते हैं, रिबूट ड्राइवर, पर टकारा टॉमी जो है यही देता है, जो एनीमे में भी दिखाई है, जो करके इसका नाम है, जो मतलब वो जिसका ये बेब्लेड है जजमेंट जोकर, उसका नाम है। और तो ताकि इसका गिमिक काम करे, उन्होंने कुछ इसमें ऐसा किया है ड्राइवर में या किसी में कि ये थोड़ा सा अनबैलेंस और अनप्रिडिक्टेबल हो। तो या तो ये किसी को बर्स्ट करेगा या खुद बर्स्ट होगा। और मैं इसकी ये 1 2 3 4 5 बेब्लेड से बैटल कराऊंगा रैंकिंग के हिसाब से। देखिए वैसे तो मैंने ये तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग लिए हैं, और ये तीनों दो कमज़ोर लिए हैं, बस मेन मैंने स्ट्रॉन्ग ही लिए हैं। मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं पहले से ही वीडियो डाल चुका हूँ जजमेंट जोकर वर्सेस टर्बो जनरेशन की, उसमें मैंने आपको दिखा दिया था कि जजमेंट जोकर कितना कमाल का बेब्लेड है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले आर्चर हरक्यूलिस से लड़के। अरे यार गिरे जा रहा है। 3 पॉइंट की बैटल होगी बस, ज़्यादा नहीं। अब देखना कभी भी ये फेट ऑफ जजमेंट करेगा। टच की भी नहीं ज़रूरत पड़ी गाइस, टच की भी नहीं। जजमेंट जोकर सच में गाइस बहुत ही कूल बेब्लेड है, बहुत ज़्यादा। और मुश्किल से यही शायद से मेरे को तो यही मिला जो जजमेंट जोकर बेच रहा था। नहीं तो लेना है तो आप ले भी सकते हो, इंपोर्ट करा के 3-4 हज़ार के मिलते हैं वो। ये अब कभी भी फेट ऑफ जजमेंट करके बर्स्ट कर सकता है क्या, या खुद हो सकता है बस। और 4 पॉइंट के साथ जीत चुका है हमारा जजमेंट जोकर, कमाल का बेब्लेड हमारा। और अब आता है एम्परर फोर्नियस। और एम्परर फोर्नियस ने एक बहुत कमाल की चीज़ करी थी उस वीडियो में जब मैंने टर्बो वर्सेस जजमेंट जोकर कराई थी, वो आप उसी में देखना गाइस। ये क्या था, अरे मेरा लॉन्चर यार कहाँ को गिर गया वो, काफ़ी दूर गिर गया था तो मुझे उठा के लाना पड़ा, इसलिए थोड़ी सी फुटेज कट करनी पड़ी। अब देखते हैं। पहले जजमेंट को लॉन्च करता हूँ मैं। राइस का बेब्लेड है ना, वाओ, एम्परर फोर्नियस ने जजमेंट जोकर को बर्स्ट कर दिया गाइस। ये हो क्या रहा है, पॉसिबल कैसे है ये, सच में कमाल की चीज़ हो गई। चिंता मत करिए, ऐसा मत समझना कि जजमेंट जोकर कमज़ोर है। जाइए, ओह वाह,
और इसने अपना अटैक कर दिया, स्पेशल अटैक जिसे कहते हैं हम, फेट ऑफ जजमेंट। जब इसके दोनों बाहरी लेयर्स में से एक भी टकरा जाती है, और ये कभी भी हो जाता है, चाहे ये बेब्लेड बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, बिल्कुल रुकने वाला हो, तब भी अगर इससे कोई ये टकरा गया ना इस चीज़ से, तो गया वो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है एम सील डालने के बाद। और रियल लाइफ में बिना एम सील के होगा पर भारी होगा, मतलब असली बेब्लेड। तो एम्प्रोफोनियस हारा नहीं अभी, सॉरी मेरी गलती। अरे यार इरिटेट हो रहा हूँ मैं बहुत। ये वापस करते हैं गाइस। ये लॉन्च मेरे ना जजमेंट अच्छे से हुआ था ना एम्पर, चाहे एम्पर ने बर्स्ट कर दिया, पर लॉन्च ही नहीं हुआ था तो फ़ायदा क्या है। जजमेंट के मुझे सच में क्लिक्स बहुत ज़्यादा टाइट करने पड़े, तब जाके वो इतना बर्स्ट होता है गाइस। सोचिए कि रियल क्लिक्स कितने ज़्यादा टाइट आए होंगे इसके। और एम्परफोनियस भी बुरी तरीके से हार गया है। अब थोड़ा मज़ा आएगा। ये तो चलो कमज़ोर बेब्लेड थे। मैं बीच में चोजी एक्लीज भी लाने की सोच रहा था, पर अब नहीं ला रहा, मेरा मन नहीं कर रहा उसे लाने का। शुरू करते हैं। ओहो, स्ट्रिंग ही अटक गई, सॉरी गाइस। 2 सेकंड दो वापस मुझे, और मैं स्ट्रिंग ठीक कर देता हूँ। मैं दूसरा लॉन्चर ही ले लेता हूँ, ये वाली स्ट्रिंग अटक जाती है कई बार। और हाँ गाइस, लॉन्चर में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर एक लॉन्चर 250 का दे रखा है और एक 350 का, तो कृपया करके 350 का लेना। मेरा ये 350 वाले 2 लॉन्चर हैं और दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और बाकी के 250 वाले उनको मतलब मुझे रिपेयर करना पड़ता है टाइम बे टाइम। इनको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा मुझे आज तक। बाकी अच्छे होते हैं। ओके गाइस, देखा आपने, फेट ऑफ जजमेंट में हार गया। वैसे तो देखने की क्या बात थी इसमें। ओ गाइस ये देखिए, इस कितने ज़्यादा वो निकल गया था, बर्स्ट होने वाला था, और एक क्लिक में ये देखिए अभी भी वापस स्लाइड गई। बर्स्ट होने वाला था वो भी, मतलब ये सिर्फ अपने ब्लेड से बचा है। शिट, जजमेंट जोकर हार गया चूज स्प्रिगन से। ओ यार, मैं नहीं चाहता था। एक और करा लेते हैं हम रीमैच, क्योंकि जजमेंट जोकर एक ऐसा बेब्लेड है जो कभी भी किसी से जीत सकता है और किसी से भी हार सकता है। जैसे एनीमे में दिखाया था, ये बेब्लेड लक पे है सब कुछ। वो एक अटैक का नाम था ना, फेट ऑफ जजमेंट, उसी की तरह इसके लक पे है कि ओ बेड़े, दोनों बर्स्ट हो गए। और चोज स्प्रिगन की लेयर कितनी दूर जाके गिरी, बस पूछिए मत। इस वीडियो में इन दोनों की बैटल मैं इतनी कराऊंगा, क्योंकि मैं इन दोनों की बैटल करा चुका हूँ हमारी जजमेंट जोकर वर्सेस राइस कह रहा हूँ, टर्बो जनरेशन वाली वीडियो में। तो देखते हैं। और हाँ गाइस, गलती से भी इसका एक और जो लॉन्चर मिल रहा है, मतलब थोड़ी प्राइस बढ़ के, 100 रुपये प्राइस बढ़ के एक रिपकोड लॉन्चर आ रहा है बड़ा वाला, वो मत ही लेना। मैंने लिया नहीं है, पर मैं जानता हूँ वो भी अच्छा नहीं होगा, तो मैं आपको बोलूँगा जजमेंट लेना है तो 300 वाला ही लेना, इस लॉन्चर के साथ आता है वो। और अपग्रेड कर ही देना प्लीज़, नहीं तो किसी काम का नहीं रह जाएगा जजमेंट जोकर, एक वेस्ट की जगह। देखिए कितना यूज़फुल बन गया है अब ये। वैसे अब मैं जो बेब्लेड ला रहा हूँ उसके सामने इसका जीतना नामुमकिन है। हेडीज़ के नॉकबैक के सामने जजमेंट का नॉकबैक, मतलब नॉकबैक तो अच्छा है पर बस्ट हो जाता है जजमेंट, और हेडीज़ तो नहीं होता। देखिए 2 पॉइंट हेडीज़ के। नॉकबैक बहुत अच्छा था। हाँ, ऐसा नहीं लगता गाइस जब ये दोनों घूमते तो दोनों
मतलब यही इसका बड़ा वर्जन है। ओह सॉरी। चलो वेट जजमेंट के अंदर हेडीज जितना ही है, बिल्कुल हेडीज जितना वेट है इसके अंदर गाइस। इसमें कोई मजाल की बात नहीं है कि इसके अंदर हेडीज जितना वेट ना हो, हेडीज जितना ही है इसके अंदर वेट बिल्कुल। तो अब शुरू करते हैं हम। हेडीज से जीत गया, वाइस लाता हूँ, वाइस से जीत सकता है अगर इसे रिंग आउट कर दिया तो। बस तो मुश्किल से ही कर पाएगा वाइस को, वाइस के गाइस वाइस बस अनबॉक्सिंग देखो जाके गाइस, वाइस की रिंग आउट कर दिया फेट ऑफ जजमेंट में, जजमेंट जोकर को। ओ हाँ, तो वाइस जो है गाइस लिटरली एनीमे में मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा अंडररेटेड क्यों दिखाया है, पर इसकी रिंग गाइस उसके जितनी भारी है, जीरो डिस्क जितनी भारी है ऑलमोस्ट, मतलब बहुत भारी रिंग है। ड्राइवर आप जानते हो, डिस्ट्रॉयर ड्राइवर है नाइटमेयर वाला, बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, इसके साथ फ्रेम नहीं आई, और अगर आपके पास गाइस के पास फ्रेम आई है तो फ्रेम के साथ मत लाना, परफॉर्मेंस गिरेगी ही इसकी, ये ऐसी सी। और गाइस इतना भारी बेब्लेड है, ऑलमोस्ट हेडीज, ऑलमोस्ट क्या हेडीज जितना भारी बेब्लेड है ये, और बहुत ही पावरफुल बेब्लेड है। पता नहीं एनीमे में इसको इतना कमज़ोर क्यों दिखाया है। ओके, जजमेंट की बेइज्जती हो गई है। हम थोड़ी सी जजमेंट की और बढ़ा भी लेते हैं। हार गया क्योंकि ये अभी, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेब्लेड ले आया था, अगली बार शायद से अच्छे से लाऊंगा। मिड, ओ ये तो मेरी गलती गाइस, मैंने मुंह पे लॉन्च किया। तो गाइस ये बेब्लेड मुझे बहुत तंग करता है, क्योंकि अगर ये बैटल कर रहा है किसी से भी तो 99% चांसेस है कि या तो रिंग आउट फिनिश होगी या बर्स्ट फिनिश होगी, 1% चांस है कि वो बर्स्ट होगा। और चोजी अकिलीस के ब्लेड्स भी खुल गए थे। और मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताता हूँ आपको, मेरा वाला जो चोजी अकिलीस है गाइस, इसके क्लिक्स भी काफ़ी हार्ड है और इसके ब्लेड्स भी बहुत हार्ड हैं। इसे बर्स्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, और इसकी ये पूरी हेल्थ ले गया था पर ब्लेड्स ने बचा लिया, नहीं तो नॉर्मल क्लिक्स जो होते हैं चोजी अकिलीस के, यार फिर गिर गया ड्राइवर। और बस इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है गाइस, और मुझे बार बार कैमरा छोड़ के रिकॉर्डिंग बंद करके वहाँ पे जाके उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा बजट इतना हाई नहीं है, मुझे अपने पैर से पकड़ना पड़ रहा है हमारा जो स्टैंड है कैमरा का। और हाँ गाइस, प्लीज़ प्लीज़ गाइस, आप में से 86% लोग हमें जो है मेरे हिसाब से सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं इसमें आ ही जाएगा बाकी वो, और मैं चाहता हूँ प्लीज़ गाइस थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, हमारे 1K तो कराइए एक बार कम से कम। और अगर आप हमें सपोर्ट देंगे तो हम भी अपनी क्वालिटी बनाएंगे, कैमरा क्वालिटी। स्टेडियम तो पेंट हो ही जाएगा, उसकी आप चिंता मत करिए, पेंट होके बहुत अच्छा लगेगा हमारे पहले की तरह जो टर्बो के टाइम पे था। आप देख लेना, वो मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि राइस के बेब्लेड्स के पास ऑलमोस्ट सबके पास फ्रेम होती है तो वो टकरा जाते थे, वो काफ़ी ऊंचा हो गया था। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट ज़रूर करिए गाइस प्लीज़। हमें सच में बहुत ज़रूरत है सपोर्ट की। और देखिए, हाँ मैं करा लेता हूँ बैटल। ओह माय गॉड, फिर से बस्ट हो गया। पर गाइस इसकी असली पावर तो आपको उसमें दिखेगी, राइस वर्सेस टर्बो जनरेशन में। क्यों? क्योंकि इसमें जो है मैं अकेले चला रहा हूँ, और जजमेंट की एक ट्रिक है कि इसे जो है ना फुल स्पीड में घुमाना है, बहुत ही तेज़। अब मैं इसे बहुत ही तेज़ घुमा तो दूँ, पर जब तक मैं उसे लॉन्च करता हूँ इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो ही जाती है, और अगर मैं इसे पहले लॉन्च करूँ तो इसका स्टेमिना ख़त्म हो जाता है। तो असली पावर देखनी है ना जजमेंट की, तो वो वाली वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें हम 2 लोग थे। अरे यार ब्लेड्स खुल गए इसके।
इरिटेटिंग है बहुत। हो गया ठीक। अकीलीस के ब्लेड्स कर रहा था मैं ज़रा। चलो इस बार अकीलीस को पहले लॉन्च करता हूँ। ये देखिए इस बार मैंने जजमेंट को इतनी तेज़ लॉन्च किया, इसलिए देखिए नहीं बर्स्ट होने से पहले जो है उसने चोजी अकीलीस को हरा दी। और चोजी अकीलीस बर्स्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है क्यों नहीं हो रहा। बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्लिक्स कर रखे हैं। चोजी स्प्रेगन से एक और करा लेते हैं और फिर ये वीडियो ख़त्म करेंगे यार। फिर से दोनों बेब्लेड बस्ट हो गए और मुझे फिर से उठना पड़ेगा। हद है। तो देखा जाए तो फाइनली बात ये है साफ साफ कि जजमेंट जोकर जो है बिल्कुल एनीमे एक्यूरेट है। मतलब जिसने ये बेब्लेड बनाया है क्रेजी बे ने, उन्होंने ठीक ही बनाया है, पर अपग्रेड हमें करना पड़ेगा, नहीं तो ये बेब्लेड कुछ नहीं है कबाड़ के अलावा। आप लॉन्च तक अगर आप इसे तेज़ करोगे तो ये बस्ट हो जाएगा। इतने बेकार क्लिक्स आए थे इसके गाइस, हल्का सा टच भी करोगे तो हाँ इसका ये है कि ये किसी को भी हरा सकता है और हार भी सकता है। 50-50 चांसेस रखता है किसी के भी सामने। और मैं इसकी उतने अच्छे से पावर नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं अकेला चला रहा हूँ ना, मुझे सामने भी एक इंसान चाहिए। पर मैं आप देख ही सकते हो चोजी स्प्रेगन जैसे बेब्लेड को बर्स्ट कर रहा है इतना ज़्यादा, बल्कि उसके ब्लेड्स खुल गए थे और फिर भी बर्स्ट कर दिया है, बार बार ड्रॉ कर रहा है। तो इसका लेवल मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि क्या है। कि जजमेंट जोकर जो है हमारा ये बेब्लेड, इसका लेवल मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि क्या है, क्योंकि ये किसी को भी हरा सकता है और हार भी सकता है जैसा मैंने कहा। इस वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ, ख़त्म होने से पहले लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना प्लीज़ 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 है। 50 लाइक्स का एम रखता हूँ मैं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हमारी कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था कि 3 मोर गामा वेज आर कमिंग सून। और जैसे मैंने वादा किया था, ये रहे तीनों के तीनों गामा बेस, विजार्ड फैफनियर, लॉर्ड स्प्रेगन एंड स्लैश वैल्करी। और अब जो है मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा कि आप पहले इन तीनों में से किसकी अनबॉक्सिंग देखना चाहोगे, और जो जीतेगा मैं पहले उसकी अनबॉक्सिंग डालूंगा। और ये तीनों ब्लेड किंग बेस के हैं तो इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है मुझे, ये अच्छे ही आए हैं। मतलब मैं इन सबको खोल चुका हूँ, अब वो बॉक्स से निकाल के क्या ही दिखाऊँ। मैंने खाली मंगाया था, मतलब ये दोनों का डुओ मंगाया था और ये सिंगल मंगाया था स्लैश। और ये स्लैश हाँ मैं वो वीडियो में बताऊँगा, अभी क्यों बता रहा हूँ मैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इनकी अनबॉक्सिंग देखनी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। और बस मैं जजमेंट के बारे में कहूँगा, आपको लेना है लीजिए, पर इसे जैसा जैसा मैंने इस वीडियो में बताया आपको वो चीज़ें स्टेप्स सारे के सारे फॉलो करने हैं। पहले तो इसमें रबड़ लगानी है आपको रिंग में, रिंग अच्छी आई है। ड्राइवर के आपको क्लिक्स टाइट करने हैं। मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने बता दिया कि कैसे होते हैं, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि स्प्रिंग टाइट कैसे करते हैं बेब्लेड के ड्राइवर के। और सबसे मेन चीज़ आपको इस जगह पे यहाँ स्पेशली इन दो अटैक वाले एरिया पे एमसी डालनी है, तो ये बेब्लेड एक ऐसा बेब्लेड बन के आएगा जो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। और जो जीतेगा कम्युनिटी पोस्ट इन तीनों में से, मैं उसकी अनबॉक्सिंग पहले लाऊंगा। ये स्लैश वैसे गोल्डन वाला है। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।